गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। और इसके साथ ही काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और इसके साथ ही हम लोग अपनी जीएसटी की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू ले लेती हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपका जो ओवरऑल अगर हम बात करें किसकी की सीबीआईसी, क्योंकि मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में सीबीडीटी बताया था कि सीबीडीटी बेसिकली गवर्न करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को, डायरेक्ट टैक्सेस को, और सीबीआईसी गवर्न करता है किसको, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, कस्टम को और एक्साइज को। ठीक है, वही यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम पढ़ते हैं। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि द प्रोमिनेंट रोल एज कस्टोडियन ऑफ सेंट्रल फिस्कल डेस्टिनी इन द रिलेशन टू डायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि देखिए सीधी सी बात, पहले क्या था आपका कि पहले इसकी जगह पर सीबीएसई था, बट क्योंकि एक्साइज आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और केवल क्या आ चुका है आपका, क्या कहते हैं, अब आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में मतलब आपका जीएसटी आ चुका है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, आपका एक्साइज को हटाकर, मतलब यहाँ से एक्साइज को हटाकर क्या कर दिया आपका, क्या कहते हैं, आई कर दिया। इट मीन्स क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्न करने वाली अथॉरिटी। और पर अभी तक एक्साइज क्या हुआ, खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो चेंज किया वो इन्होंने क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस किया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम भी आता है और क्या आता है आपका, जीएसटी भी आता है। और इसके साथ कस्टम तो आपको पता ही, कस्टम तो पहले भी था, सीबीईसी था तो कस्टम तो पहले भी था, कस्टम आज भी है। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर से कस्टम को हटाया नहीं जा सकता और ना ही उसको जीएसटी के साथ मर्ज किया जा सकता था। ठीक है, तो इसी के साथ ही इन्होंने मेरे बच्चों को बताया कि किस तरीके से इसका सीबीएसई का रोल होता है। और याद है मैंने आप लोगों को सीबीएसई के रोल के लिए बताया था कि रोल इन पॉलिसी मेकिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ जीएसटी लॉ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, चाहे भले ही लॉ क्या होता है आपका पार्लियामेंट में पास होता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसके ऊपर छोड़ा जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उस पर छोड़ा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम किस पर छोड़ती है, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर छोड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली इस काम को इन्होंने दो डिपार्टमेंट में बांट रखा है, क्योंकि काम देखो हर मिनिस्ट्री के पास अपने अपने बहुत होते हैं, तो उन्होंने इस काम को दो डिपार्टमेंट में बांट रखा है। आपका क्या कहते हैं, वन ऑफ द क्या आपका सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स को गवर्नमेंट करने के लिए एंड सीबीआईसी डायरेक्ट टैक्स को गवर्नमेंट करने के लिए। तो बेसिकली ये जीएसटी लॉ को ड्राफ्ट करते हैं, क्योंकि जीएसटी लॉ बनना सफिशिएंट नहीं होता, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना है वो भी जरूरी होता है। रूल्स एंड प्रोसीजर में आपका है क्या कहते हैं, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, क्योंकि ये तीन लॉ क्या है, बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं, सीजीएसटी बल्कि इसमें इन्होंने एचजीएसटी को क्या किया, एक मिनट मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ आपका, एचजीएसटी। ठीक है ना। इसके बाद ही आपका क्या कहते हैं, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी क्या कहते हैं, कलेक्शन लेविड एंड कलेक्शन बाय द क्या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी मे बी लेवी बाय द क्या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, बट द क्या आपका कलेक्टेड बाय द क्या आपका स्टेट गवर्नमेंट। एंड यूटीजीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड आल्सो बोथ बाय द क्या आपका क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है यूनियन टेरिटरी किसके थ्रू गवर्न होती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न होती है। एंड आईजीएसटी इज गवर्न बाय द क्या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेविड बाय द क्या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, बट कलेक्टेड बाय द क्या आपका बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। चाहे कलेक्शन भी सेंट्रल का हो, बट एग्जैक्टली बढ़ता है किसके अंदर है, दोनों के अंदर बढ़ता है। असेसमेंट, ऑडिट, एंटी इवेजन, एनफोर्समेंट, बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि सीबीएसई का मेन पर्पस क्या करना है कि किस तरह से लोग टैक्सेस को क्या करें, आपका चोरी होने से रोके। आ रही मेरी बात समझ में, तो वो इसके अंदर क्या किया है, मेंशन किया है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्ट आउटसाइड द जीएसटी, क्योंकि देखिए अभी भी आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी भी क्या कहते हैं एक्साइज के अंदर कवर हो रही है, क्योंकि कुछ चीजें अभी भी जीएसटी के पॉव्यू के बाहर हैं, जैसे कि आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टबैको, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, ठीक है, आपका एम्प्लॉय सर्विसेज, ठीक है, और सो ऑन, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो बेसिकली अभी भी किसके बाहर है, आपका क्या कहते हैं, जीएसटी के पॉव्यू के बाहर है। ठीक है, और इसीलिए क्या कहते हैं, अभी भी आपका लेवी इन कलेक्शन ऑफ सेंट्रल एक्साइज प्रोडक्ट, ठीक है, वो भी ये क्या करता है, देखता है, तभी तो डायरेक्ट एक्सेस है। लेवी इन कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है, लेव इन कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एंड डेवलपिंग लिंकेज ऑफ सीबीआईसी जीएसटी सिस्टम विद क्या आपका जीएसटी एंड ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल ऑफ बोथ एंड सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, इसको हमने पूरी तरीके से पढ़ा। अब मैं आप लोगों के साथ एक क्या कहते हैं क्लिप शेयर करना चाहूंगी। देखिए, जो सीबीआईसी है वो बेसिकली इसका मेन रोल क्या भी है आपका, अगर आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपका सर्कुलर जारी करता है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या सर्कुलर, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली इसका रोल कहाँ कहाँ पर है। तो इसका रोल बेसिकली क्या कहते हैं, जितने भी आपके जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके अंदर उसके इम्प्लीमेंटेशन में इसका रोल, ठीक है, और सर्कुलर जारी किए जाते हैं डिपार्टमेंट के लिए। अगर कोई चीज कोई लॉ अगर बनता है वो समझ में नहीं आता है
ठीक है। और इसके अलावा आपका अगर हम बात करें किसकी नोटिफिकेशंस की, ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेसिकली पब्लिक के लिए होते हैं। अगर उनको कोई भी जीएसटी लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है फॉर द आपका सेक ऑफ द आपका कंज्यूमर एंड द आपका पब्लिक। ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर हम इसको देखें बेसिकली सीबीआईसी क्या है, ये पूरा का पूरा इसका पोर्टल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, अगर कभी भी आपको सीबीएसई को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आपको किस तरीके से दिखाई देगा। लिखा हुआ है देखिए सारा का सारा यहाँ पर, आप इस तरह से आगे देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये देखिए इसे अपडेट अगर कोई भी होती है सीबीआईसी में, ठीक है, देखिए इसमें आपका पूरा का पूरा जीएसटी, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सब आपके गवर्न होंगे इसके अंदर इसको लेकर। ठीक है। और देखिए पूरा का पूरा इन्होंने बता रखा है किस तरह से सीबीएसई को लेकर ट्यूटर होते हैं। देखिए इसका अगर होम पेज देखें तो अगर यू वांट टू सी, तो आप देखना आपको पता चलेगा। देखिए किस तरह से, ये देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये देखिए इन्होंने दे रखा है। देखिए इस तरीके से, क्योंकि कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है कभी भी, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि अगर आप सर्विस करें, ठीक है, कई बार सम टाइम यू स्टार्ट योर बिजनेस, ठीक है, एंड इफ यू स्टार्ट योर बिजनेस तो डेफिनेटली इफ यू डू द बिजनेस, ठीक है, ऑन विच क्या कहते हैं आपका जीएसटी इज लेविड, तो डेफिनेटली आपका इंट्रैक्शन जीएसटी के साथ होगा, और जीएसटी के साथ होगा ऑटोमेटिकली सीबीआईसी आपका केस में आएगा, पिक्चर में आएगा। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली सीबीआईसी किस तरीके से क्या हो रहा है, आपका एप्लीकेबल हो रहा है। देखिए इन्होंने रिफंड कंपेंडियम दे रखा है, जीएसटी काउंसिल सेक्रेटरीट दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। जैसे वही कहना कि अगर हम ऑनलाइन पेज पर जाते हैं तो हम लोगों को सब कुछ क्या होता है, क्लियर हो जाता है। देखिए पूरा का पूरा अब अगर हम देखें Central Board of This is the official website of Central Board of Indirect Tax and Custom, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India। ठीक है। देखिए सीबीआई, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कैपिटल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को सीबीआईसी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। ये पूरा का पूरा खुलकर आ रहा है, आपको वही वाला चीज खुलकर आ रही है, बोर्ड ऑफिस। ठीक है। इसमें आपका अब इसके बाद इन्होंने इसका वो दे रखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए पूरा का पूरा किस तरह से इन्होंने द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन टू बी पब्लिश अंडर क्या, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपके पास पूरा अधिकार है किस तरीके से आप लोग को इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी कलेक्ट करनी होती है रिगार्डिंग द क्या कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगना है, आप किस टैक्स के अंदर आते हैं, किस गुड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। समटाइम यू नेवर नो कि एग्जैक्टली आपको वहाँ पर जाकर टैक्स पे करना है, कैसे टैक्स पे करना है, तो सब आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने बता रखा है कि इसके मेंबर कौन है, उनका नाम क्या है, चेयरमैन कौन है, मेंबर कौन है, उनके बारे में पूरी पूरी अथॉरिटी बता रखी है। सीबीआईसी के ऑल द मेंबर्स देखिए, ये जोन्स बता रखे हैं, श्री विवेक जोहरी, श्री अजय जैन, श्री संदीप मोहन भटनागर, एम अजीत कुमार। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखी है, एक्सप्लेन कर रखी हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों को इससे ये पता चलता है कि एग्जैक्टली सीबीआईसी का क्या 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 है, क्या कहते हैं। अगर आप कभी भी आप ये जानना चाहते हो कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ये सब आपको यहाँ पर क्या होगा, मिलेगा। ठीक है ना, है ना। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, ठीक है, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम विकिपीडिया अगर हम देखें इसकी, हम इसकी विकिपीडिया पढ़ रहे हैं, देखिए is a nodal national agency responsible for administering custom, GST, central excise, service tax, narco tax in the Cappa India. The Custom and Central Excise Department was established in the year 1855 by the then British Governor General of India to administer custom law in India and Cappa collection of import duty and land revenue. It is one of the oldest government department of India. Currently, the Cappa Custom and Central Excise GST Department come under the Department of Revenue, Ministry of Finance. The agency staffed by the कैप्टा मिनिस्ट्रियल स्टाफ selected to the कैप्टा एसएससी मैट्रिक लेवल में, तो बताया ना वो एसएससी यूपीएससी और एसएससी के पेपर होते हैं, वो आप क्लियर करोगे तो आप जीएसटी के क्या बन सकते हो, मतलब कि अंदर नौकरी मिल सकती है आपको। एंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, तो आपको पता है एसएससी का एग्जाम आप आफ्टर ग्रेजुएशन ही दे सकते हो। एंड फ्रॉम द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर बाय एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम एंड आईआरएस ऑफिसर। आईआरएस ऑफिसर बेटा वो होता है ना, जैसे आईपीएस होता है, आईएफएस होता है, इस तरह से आईआरएस का होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं बेसिकली।
तो वो अगर आप एग्जाम देते हो तो भी आपकी इसमें क्या लग जाती है, नौकरी लग जाती है। तो मतलब वही लोग एलिजिबल होते हैं क्या करने के लिए, उसके अंदर बनने के लिए। अब इन्होंने इसका देखिए वो जो भी पीछे दिखा रखे थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यू कैन सी, ठीक है। और इसके साथ ही बच्चों हम लोग अपनी इस क्लास को खत्म करते हैं, एंड वी विल मीट इन द क्या आपका नेक्स्ट